हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, क्लास 12th में हम लोगों का डिफरेंशिएशन चल रहा है और उसमें भी आप लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन चल रहा है बच्चों, जिसमें कि आपको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन करना चाहिए। बट आज जो हम लोगों का है कि कोई माने कम्प्लेक्स फंक्शन है और उस कम्प्लेक्स फंक्शन में लॉग का इस्तेमाल करके, लॉगरिथमिक फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको सिंपलेस्ट बनाना है और तब उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग अच्छे टेक्निक सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के आधार पर बच्चों। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन हम लगाएंगे क्यों, लॉगरिथमिक रूल क्यों लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, लॉगरिथमिक रूल लगाने का मेन मकसद होता है जब कम्प्लेक्स फंक्शन हो। जी हाँ, अर्थात लॉगरिथमिक रूल तभी लगाते हैं जब कम्प्लेक्स किसको कहते हैं, जो बड़ा फंक्शन। और बड़ा कैसे समझेंगे। जी हाँ बच्चों, जिस फंक्शन में मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर, ये तीन ऑपरेशन अगर मौजूद रहे फंक्शन में, प्लस एंड माइनस नहीं रहे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं रहे, क्या रहे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर, ये तीन तरह का अगर फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। जहाँ इसको सबसे पहले लॉग लगा के इसको सिंपलेस्ट फंक्शन बनाइए। क्या बनाइए, सिंपलेस्ट फंक्शन। जी हाँ, और क्या लगा के आपको बनाना है, तो लॉग लगा के लॉगरिथमिक रूल लगाएंगे, लॉगरिथमिक रूल लगाएंगे, है ना। और वह केस में आ जाएगा सिंपलेस्ट फंक्शन। और सिंपलेस्ट फंक्शन किसको समझते हैं बच्चों, प्लस को, माइनस को और मल्टीप्लाई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आ जाता है बच्चों। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई को लॉग प्लस में बदलता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है बच्चों। ये लॉ है जो आपने पढ़ा है ना, प्रीवियस क्लास में बच्चों। फर्स्ट लॉ था। सेकेंड है कि अगर डिवीजन में है ए बाई बी, क्या कर सकते हैं बताइए, लॉग ए माइनस लॉग बी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर था लॉग ए टू द पावर एन। जी हाँ, ए टू द पावर एन, तो एन को आप आगे ला सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन लॉग ए, अर्थात पावर को किस में बदल दिया, मल्टीप्लाई में बदल दिया ना। और एक और चीज कहेंगे, अगर बेस पे पावर हो, ये किस पर पावर था, ए पर पावर, यहाँ बेस ई दिए, है ना, कोई भी बेस ले सकते हैं, है ना। ये जो पावर आगे आएगा ये क्या हो जाएगा, 1/n log a। जी हाँ, अर्थात बेस का अगर पावर आता है तो वह एक तरह से डिवीजन रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवीजन। 1/n होने का मतलब क्या हुआ, डिवीजन रूप। ठीक है। उसके बाद लॉग बेस ए बी हो तो इसको आप सेपरेटली कर सकते हैं, लॉग बी बाय लॉग ए, यहाँ अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ जनरल बेस है ये, तो इसको आप हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, नंबर 6 लॉ, नंबर 6 बच्चों, नंबर 6 है कि लॉग बेस ए बी। अगर आपको बेस ए हटा के कोई नया बेस, यहाँ देखिए यहाँ बेस क्या ले आए हैं, ई ले आए हैं, स्टैंडर्ड बेस। अगर कोई नया बेस लाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग बी बेस ले आए नया सी, और मल्टीप्लाई लॉग बेस सी मल्टीप्लाई लॉग पुराना जो बेस है ए और बी, ए और नया बेस जो सी लाए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे यहां आपका पुराना बेस क्या था, ए, इसको हटा के आप क्या लाना चाहते हैं, सी लाना चाहते हैं, ले आइए। उसके बाद यह जो पुराना बेस था उसको आप फिर बेस बनाइए और जो नया बेस आपने बनाया वह नंबर के रूप में ले आइए। मतलब जैसे लॉग, एक तो एग्जांपल दे देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखिए जैसे यहाँ 3 के बदले में 5 लाना है, आप ले आइए लॉग 5 2,
ठीक। मल्टीप्लाई करना होगा लॉग जो आपका पुराना बेस है वो, और आपने जो नया बेस लाया उन नंबर के रूप में रहेगा। वही चीज ये कहता है, समझ रहे हैं? जा अर्थात जो आपका नया बेस था वो नंबर के रूप में आ गया, जो पुराना बेस था वो बेस हो गया। ठीक है, तो इससे इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, समझ रहे हैं? सातवां है कि लॉग ए और ए, माने बेस और नंबर अगर सेम हो जाए लॉग में तो उसका मान 1 होता है, और इसी कारण लॉग ई का मान आपको क्या करना है? 1, लॉग ई का मान। और आठवां लॉ है कि लॉग 1 का मान 0 होता है। तो जी हाँ बच्चों, यह लॉ हमने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि इस लॉ का प्रयोग करके ही आपको क्या करना है? फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, और तब इसका क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा किस फंक्शन के रूप में रहेगा जिससे कि आप यह लॉग लगाएंगे और तब इसका डीसी करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ बच्चों, चलिए पहले नोट कर लें तब आगे बढ़ते हम लोग। तो चलिए अब हम ये जरूर समझ गए हैं कि लॉग को आपको लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग लॉग से डरते थे, अब डरना नहीं है। लॉग को लाइए और लॉग फंक्शन को क्या बनाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएगा और आप डीसी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये जानना होगा किस तरह के फंक्शन में लॉग लाना चाहिए। काहे कि हर तरह के फंक्शन में नहीं ला सकते, फॉर्म्स ऑफ फंक्शन। जी हाँ, फंक्शन का फॉर्म देख लीजिए पहले। देखिए, अगर आपको फर्स्ट नंबर में बताना चाहूँगा, अगर कोई भी फंक्शन आपको इस तरह का मिले, कांस्टेंट रहे, क्या रहे? कांस्टेंट, और उस पर पावर हो वेरिएबल, उस पर पावर क्या हो? वेरिएबल। जी हाँ बच्चों, बेस में कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं करता है, और पावर में हो वेरिएबल। पावर में क्या है? वेरिएबल। जी हाँ बच्चों, पावर के रूप में मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए वेरिएबल, समझ रहे हैं? तब इस फॉर्म में आपको पहले लॉग लेना चाहिए। लॉग लगाने के बाद यह सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे दूं, जैसे 8x, आपको याद होगा 8x का डिफरेंशिएशन आप लिखते थे 8x log a, 8x log a। जी हाँ बच्चों, a कांस्टेंट हुआ और x वेरिएबल हुआ, इसमें आप लॉग लगा के पावर को उतारिए। जी हाँ, सबसे मेन मकसद होता है पावर को नीचे उतारना, और लॉग लगा के पावर को नीचे उतारा जाता है, तब डीसी आराम से हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 पावर x लिखे, या 2 पावर sin x लिखे, या 2 पावर log x लिखे। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बेस मैंने सिर्फ सब कांस्टेंट रखा और वेरिएबल में कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं? इसमें लॉग लगाइए और तभी डीसी करिए, समझ रहे हैं? दूसरा कहे, पहले तो पहचानना होगा कि किस तरह के फंक्शन में हम लॉग का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी प्रकार के फंक्शन में अगर लॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भारी हो सकता है, और किसी में सिंपलेस्ट बना सकता है, जहाँ दोनों काम करता ही है, भारी भी कर सकता है। अब देखिए, बेस में अगर वेरिएबल हो और पावर में वेरिएबल हो, बेस में अगर वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तब तो लॉग लगानी ही पड़ेगी। जी हाँ बच्चों, पावर में वेरिएबल के कारण ही लॉग लगाना पड़ता है ना, उसी पावर को उतारने के लिए। जैसे कहीं कहते हैं x टू पावर x, ये क्या है? वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। x टू पावर log x, ये क्या हुआ? वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। अब देखिए, log x पे पावर x, ये क्या हुआ? log x पे पावर x, क्या हुआ? वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। साइन x पे पावर x, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, x पे पावर साइन x। बोलिए, ये सब क्या है? वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। इसका मतलब इसको बिना लॉग का इस्तेमाल किए आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए आपको लॉग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जब लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर उतर जाएगा, और तब डीसी इजी वे में कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? थर्ड नंबर देखे बच्चों, अब देखिए कॉम्बिनेशन का। जहाँ बच्चों मतलब क्या हुआ? क्या हो सकता है? कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, है ना, प्लस या माइनस, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। जी हाँ, यही चीज़ है, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्या है? दो फंक्शन कंबाइंड रूप में है। दो फंक्शन किस रूप में है? कंबाइंड रूप में, समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, या ई भी हो सकता है, वेरिएबल
पावर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल पे पावर वेरिएबल ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ समझ रहे मेरी बात, जहाँ जैसे इसका कहना चाहते हैं, जैसे 2 पावर x लिखे प्लस माइनस, मान लीजिए x पे पावर x, क्या हुआ वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, या 2 पावर x लिखे प्लस माइनस x पे पावर साइन x, क्या हुआ वेरिएबल पे एक तरफ कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, है ना। यहाँ देखिए x टू पावर x लिखे प्लस x टू पावर साइन x लिखे, ठीक, या साइन x पे पावर साइन x लिखे अब प्लस माइनस कॉस x पे पावर कॉस x लिखे। देखिए मतलब एक तरह से ये कहना है कि कंबाइंड रूप है। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह का अगर फंक्शन मिलता है, मतलब 3 तरह का, पहला फंक्शन क्या मिला कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, है ना, दूसरा फंक्शन क्या मिला वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और तीसरा मिला दोनों का कॉम्बिनेशन, और एक ठो चौथा जो है वह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कम्प्लेक्स नंबर थी, क्या कहते हैं लॉग के लिए, कि कम्प्लेक्स फंक्शन हो, मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन एंड पावर हो तब भी लॉग लेना चाहिए, तब भी क्या होना चाहिए, क्या लॉग लेना चाहिए, और लॉग लेने से सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेगा और तब आराम से डीसी कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बारी बारी से चारों फॉर्म का दिखाएंगे, कैसे आपको लॉग लेना चाहिए और कैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत कम टाइम में आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म का स्टार्ट करें बच्चों। फर्स्ट फॉर्म क्या था हमारा, फर्स्ट फॉर्म कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, यही था। चलिए इस तरह का फंक्शन लें, जनरल फंक्शन लें। आइए मान लीजिए कि हम लोग y बराबर a टू द पावर fx ले लिए, वेरिएबल में कोई भी फंक्शन हो सकता है। देखिए a कांस्टेंट, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और पावर में वेरिएबल ले लिए fx। अगर इसमें आपको फाइंड करने के लिए कह दे कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे। देखिए आपका जो फंक्शन है, समझिएगा y बराबर a टू द पावर fx, पहले तो ये समझ लेना है कि क्या मेरे लॉगरिथमिक फंक्शन लेने के लायक है कि नहीं है। तो जी हाँ बच्चों, बेस में मैंने देखा कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, दिख गया। इसका मतलब पावर में वेरिएबल होना मतलब आपको पावर उतारना होगा, और पावर उतर सकता है किसके आधार पर, लॉग के आधार पर। तो सबसे पहला काम है कि आपको लॉग लेना है, ठीक है। चलिए लॉग लेते हैं, दोनों साइड लीजिए लॉग। अब बेस ई, जी हाँ बेस अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब बेस ई आपने लिया, ए पावर fx ले लिया। अब बताइए लॉग के लाव से आप इस fx को कहाँ ला सकते हैं, मल्टीप्लाई में, fx इंटू लॉग a बेस ई, ये लाव था ना, लॉग a टू द पावर n इक्वल टू n लॉग a, इसी रूल का आप यूज़ किए। अब आप आराम से डीसी कीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, ठीक। अब बताइए लॉग y का डीसी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ देखिए लॉग a तो आपका कांस्टेंट है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर सकना है, बाहर करना होगा, सिर्फ किसका डीसी होगा, fx का डीसी होगा ना। चलिए लॉग y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताइए, लॉग y का y के रिस्पेक्ट में होता था ना 1 बाई वाई, और फिर dy बाई डी एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग करते थे ना, लॉग y का y के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, और dy बाई डी एक्स। जी हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग a, और fx का डीसी जो भी हो जाए f डैश x, ठीक। अब बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ ले आइए y इंटू एफ डैश एक्स इंटू लॉग a, हो गया। y का मान डाल दीजिए a टू द पावर fx इंटू एफ डैश एक्स
इंटू लॉग ए बेस ई, बस हो गया तैयार। फिर समझिए y बराबर ये था, मैंने log लिया, log लेने से क्या हो गया, उसका पावर नीचे आ गया, पावर जैसे नीचे आ गया तब डिफ्रेंशिएट किए दोनों साइड, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx, log a कांस्टेंट है ये बाहर निकल गया, fx का dc कर दिया, बस y को इस साइड ले आए तो dy बाई dx बराबर y इंटू एफ डैश एक्स इंटू लॉग ए, है ना। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आइए, आपको याद होगा आपने e⁻x का dc फार्मूला में लिखा होगा, क्या था याद कीजिए, e⁻x log a था ना, जी हाँ, वो कैसे आया देखिए, आपके पास फंक्शन क्या है y बराबर e⁻x है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, log लोगे ना, चलिए log लेते हैं, ले लिए, log y इक्वल टू log e⁻x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए log y इक्वल टू, ये पावर क्या करेंगे आगे लाएंगे तो x log a, ठीक है। अब बताइए इसका dc क्या होगा, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए log y का dc 1/y dy बाई dx, और x और log a में कौन कांस्टेंट है, log a, तो log a तो बाहर साइड आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और x का dc क्या हो जाएगा 1, तो dy बाई dx बराबर y इंटू log a, और y बताइए क्या था आपका e⁻x log a। देखिए e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, e⁻x log a, समझे बात जी हाँ बच्चों। इस पर बेस्ड हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नोट कर लें फटाफट। तो आइए और चलिए इस पर और क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन और बनाए। चलिए इफ y बराबर 2 sin x, 2 sin x, अब फाइंड करना है आपको dy बाई dx। चलिए बिल्कुल, अगर आप टिप्स को मेमोरी में रखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए इजी होगा। जी हाँ बच्चों, चलिए आपके पास फंक्शन क्या है y इक्वल टू 2 sin x, क्या करेंगे log लेंगे, बिना log लिए ये बना नहीं सकते हैं log, चलिए बेस तो नहीं भी लिखेंगे तो ई ही माना जाएगा 2 sin x। अब बताइए मेन मकसद log क्यों लगता है, बताइए पावर जो है वो आगे आएगा sin x इंटू log 2, ठीक है। अब इसका dc करें, क्या होगा log y का dc 1/y dy बाई dx, ठीक है। यहाँ sin x और log 2 में कांस्टेंट कौन हुआ log 2, और sin x का dc cos x हो गया बच्चों, dy बाई dx इक्वल टू y इंटू log 2 इंटू cos x, ठीक है। y का मान डाल दें 2 x, 2 sin x इंटू log 2 इंटू cos x, देखिए आपका dc हो गया, अर्थात क्या आया 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन 2 sin x इंटू log 2 इंटू cos x, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, y इक्वल टू 5 log x। आप जब भी लेना पड़ेगा तो आपको यहाँ पावर में ही वेरिएबल, पावर में कोई हो सकता है, जैसे यहाँ ट्रिगोमेट्रिकल था, यहाँ लॉगरिथमिक है, इन्वर्स हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ बच्चों, हाँ 5 log x है, चलिए ठीक है बनाते हैं। चलिए log लीजिए पहले, क्योंकि आपको पावर तो नीचे लाना होगा ना, log 5 log x, ठीक है। log y इक्वल टू पावर आगे आएगा तो log x इंटू log 5 होगा ना बच्चों, कोई दिक्कत। अब डिफरेंशिएशन करें dc विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx, ठीक। और log 5 और log x में बताइए कौन सा कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, तो log 5 कांस्टेंट है। अरे log 5 तो कांस्टेंट है, 5 के ही चलते तो log 5 कांस्टेंट हो गया, और log x का dc डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो बताइए dy बाई dx इक्वल टू y इंटू log 5 बाय x, कहिए ठीक है। अब बताइए y का मान कितना है आपका 5 log x इंटू log 5 बाय
एक्स। देखिए डिफ्रेंसिएशन हो गया, अर्थात 5 टू द पावर log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 5 टू द पावर log x इंटू log 5 बाई एक्स। तो जी हाँ, टिप्स जहाँ इस अगर आप टिप्स याद रखिएगा कितनों बड़ा से बड़ा इस फॉर्म पे आएगा तो आप आराम से उसका डीसी कर लेंगे, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। जी हाँ, चलिए इसको नोट कर ले। आइए बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म जब जान गए तो देखिए सेकेंड फॉर्म का क्या टेक्निक है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल इजी वे में सिर्फ चेकआउट करना है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, ठीक है। चलिए देखते हैं वेरिएबल पे पावर। वेरिएबल में कोई भी ले सकते हैं फंक्शन, बोलिए कौन सा, f(x) ले लिए और उस पर पावर क्या ले लिए, दूसरा वेरिएबल मतलब g(x), दूसरा फंक्शन। देखिए ये कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, ये टिप्स है। इस टिप्स के आधार पर आप डीसी कर सकते हैं। अब f(x) के जगह पे कुछ भी हो सकता है, g(x) के जगह पे कुछ भी हो सकता है, dy/dx निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहला काम है कि आपको फंक्शन लेना, जो आपके पास फंक्शन है, ठीक। और दूसरा काम है लॉग लगा के उस पावर को नीचे उतारना। तो चलिए पावर को नीचे उतारने के लिए आपको लॉग लेना चाहिए। log y इक्वल टू log f(x) पे पावर gx, ठीक है। log y इक्वल टू gx आगे आएगा, आ गया, चलिए आ गया आपका log f(x), ठीक है। अब चलिए इसको अब देने की ज़रूरत नहीं है, log f(x) हो गया आपका। अब आप डीसी कीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए log y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/y dy/dx, ठीक है। यहाँ देखिए gx भी आपका वेरिएबल है और log f(x) भी आपका वेरिएबल है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। gx को रखेंगे, किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, log f(x) का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब प्लस log f(x) को रखेंगे और किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, gx का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यही ना प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब बताइए dy/dx बराबर, ये जो 1/y है इसको यहाँ ले आए, y इंटू gx। देखिए log f(x) का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होगा, f(x) के रिस्पेक्ट में चेन रूल होगा। तो log f(x) का क्या हो जाएगा, 1/f(x). अब फिर आपको f(x) का डीसी दिखाना होगा तो f'(x), समझिएगा। जैसे log f(x) है बच्चों, कहीं भी दिखा देते हैं log f(x) है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका क्या करना चाहिए, log f(x) विथ रिस्पेक्ट टू f(x), और फिर f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 1/f(x), 1/x होता है ना, और f(x) का f'(x). जी हाँ बच्चों, ये चेन रूल के आधार पर दिखाना पड़ा, जरूरी नहीं यहाँ दिखाएं आप, समझ गए ना। log f(x) का 1/f(x) और f(x) का f'(x), फिर log f(x), ये बताइए g का g'(x), बस काम खत्म। अर्थात y का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या है, f(x) टू द पावर gx, सही है, इंटू gx इंटू 1/f(x) इंटू f'(x) प्लस g'(x) इंटू log f(x). हो गया, समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इस पर एक को प्रॉब्लम बनाए। देखिए कितना इजी है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन हमको बार बार पूछा था बच्चों, एक्चुअली हम लोग का कंसेप्ट नहीं हो पाया था। अब देखिए आराम से आप बना लीजिए, याद कीजिए y बराबर x टू पावर x, बेस में भी वेरिएबल है x और पावर में भी वेरिएबल है x। क्या लेना चाहिए बताइए, log लेना चाहिए, log y, क्योंकि पहले पावर को नीचे उतारना होगा, log x टू पावर x,
अब ये बताइए कि पावर आगे आ जाएगा x log x, आ जाएगा ना। चलिए अब आपका पावर खत्म हो गया और आप आराम से डीसी कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए log y का डीसी 1/y dy बाय dx। आइए बोलिए x और log x दो फंक्शन हो गया, एक अलजेब्रिक एक लॉगरिथमिक, दोनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। log x रखेंगे, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे। बताइए dy बाय dx बराबर y इंटू x। log x का क्या हो जाएगा 1/x, log x dx बाय dx 1, y का मान x टू पावर x, x तो आपका कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x। देखिए x टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो log जैसे लगाइएगा तैसे वह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और आराम से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए इस टिप्स पर आधारित इस तरह का प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए नोट कर ले। चलिए और इस फॉर्म पर लेते हैं वेरिएबल पे पावर वेरिएबल पर प्रॉब्लम। आइए देखिए, इफ y इक्वल टू एक्स टू पावर साइन एक्स लिए और dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, y बराबर एक्स टू पावर साइन एक्स, मतलब बेस में है x अलजबरा और पावर में है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए लॉग लेना ही पड़ेगा, लॉग लीजिए, log y बराबर log x टू पावर साइन एक्स ले लिए। अब ये बताइए log y बराबर पावर को आगे लाइएगा, मतलब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स होगा, है ना, log x, ठीक है। चलिए अब डीसी कीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डीसी क्या होगा 1/y dy बाय dx होगा। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल, एक साइन x है और एक log x है। साइन x को रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x को रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, बस dy बाय dx इक्वल टू y इधर आएगा तो y इंटू साइन x बाय x, x 1/x है ना, प्लस cos x इंटू log x, ठीक है। y का मान रख दें, y का मान कितना रखेंगे x टू पावर साइन x इंटू साइन x बाय x प्लस cos x इंटू log x। सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए फिर देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम। इफ y बराबर, अब लेते हैं बेस में साइन x, अब पावर में x ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं क्योंकि बेस वेरिएबल होना चाहिए बस, अब पावर भी वेरिएबल, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। चलिए बताइए फंक्शन क्या है, y बराबर साइन एक्स बा पावर x। क्या लेना चाहिए हम लोगों को, log लेना चाहिए, तभी ना पावर नीचे आएगा। चलिए log लेते हैं, log y बराबर log साइन एक्स पे पावर x, ठीक है। log y बराबर पावर आगे आ जाएगा x log साइन एक्स। अब डीसी करें, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए log y का 1/y dy बाय dx, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल, एक x है और एक log साइन x है, ये पूरा है, समझिएगा। तो प्रोडक्ट रूल x को रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे log साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब प्लस log साइन x को रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। चलिए dy बाय dx बराबर y इंटू, बताइए x। हाँ अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, log साइन x का किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो क्या होगा 1/sin x और फिर साइन x का cos x, मतलब चेन के आधार पर किए। log का डीसी साइन x के रिस्पेक्ट में किए तो 1/sin x हो गया, अब फिर साइन का डीसी x के रिस्पेक्ट में cos x हो गया, फिर log साइन x और dx बाय dx कितना 1,
अब y का मान रख दीजिए साइन x पे पावर x इंटू x। अब बताइए कॉस x बाई साइन x क्या हो जाएगा, कॉट x प्लस लॉग साइन x। कोई दिक्कत, समझ गए? तो जी हाँ, इसका मतलब है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, कितनों बड़ा कम्प्लेक्स फंक्शन हो आप आराम से लॉग लीजिए और तब जीसी कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस फॉर्म पर हो गया बच्चों, नोट कर लें। तो चलिए हम लोग 2 फॉर्म देख लिए, आइए अब थर्ड नंबर देखें बच्चों। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कहता है, देखिए ये कॉम्बिनेशन वाला है, दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है ना, अब प्लस या माइनस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। देखिए ये कहने का सेंस है कि हो सकता है यही दोबारा हो प्लस और माइनस में, समझ रहे हैं, ये दोबारा हो तब, या मान लीजिए ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल ही दोबारा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब देखते हैं आपको हम लोग कि इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों इसका नियम क्या है समझिएगा, इसको आपको एक u पार्ट मानना चाहिए और इसको आपको v पार्ट मानना चाहिए, और दोनों को सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों को अलग अलग डीसी करना पड़ेगा। इसमें आपको लॉग लेनी चाहिए, ये जो अलग आप करोगे है ना, इसमें आपको लॉग लेनी चाहिए। लॉग लेने के बाद टेकिंग लॉग, समझ रहे हैं मेरी बात, और तब जो है इसका डीसी निकाल लेंगे, अर्थात इसका डीसी du बाय dx निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इस पार्ट का आपको अलग करना होगा, इसमें भी लॉग लेनी होगी। ठीक है, और तब जो है इसका डीसी करेंगे dv बाय dx। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन था y बराबर ये u और ये v, समझ रहे हैं, और डीसी आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे dy बाय dx, du बाय dx प्लस dv बाय dx, और इसमें आप du बाय dx जो निकालिएगा वहाँ रख दीजिएगा, dv बाय dx रख देंगे, पुट कर देंगे और आपका dy बाय dx निकल जाएगा। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए प्लस और माइनस आपको पावर उतारना है ना, पावर उतारेंगे तभी डीसी कर पाएंगे, लेकिन आप अगर डायरेक्ट पावर लॉग के द्वारा नहीं उतर सकेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है। जब प्लस और माइनस में रहता है तो लॉग का इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, है ना, इसलिए आपको दोनों को हटाना पड़ा। हटाने के बाद लॉग का इस्तेमाल करेंगे और तब डीसी अलग अलग कर देंगे, और तब दोनों को क्या कर देंगे, प्लस और माइनस कर देंगे, यही बात है। दूसरी बात ये भी कहेंगे कि अगर आपको मान लीजिए इस तरह का हो, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल और इनटू वेरिएबल पे पावर वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, जी हाँ, तब आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको ये डायरेक्ट इसमें लॉग ले सकते हैं, है ना, तब डायरेक्ट इसमें क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, डायरेक्ट टेकिंग लॉग, जी हाँ, अर्थात डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और इसमें आप डायरेक्ट ये हटा दीजिए, इसमें आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट लॉग लीजिए और तब जो है आप डायरेक्ट डीसी कर सकते हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने बोला था लॉग का इस्तेमाल मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डिवीजन में कर सकते हैं, पावर में कर सकते हैं, बट प्लस एंड माइनस में नहीं किया जाता। इसीलिए आपको दोनों को अलग अलग u एंड v मानना होगा, जो भी मानिए, u एंड v मानिए या कुछ मानिए, जो भी मानना है मानिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका लॉग लीजिए, लॉग लेने के बाद डीसी कीजिए और तब दोनों को फिर प्लस एंड माइनस कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए इस पर प्रॉब्लम बनाए, पहले इसको नोट कर लें, है ना। जी हाँ, चलिए अब इस पर प्रॉब्लम बनाए। आइए देखिए, अगर कहें कि इफ y बराबर x टू पावर x प्लस ये सॉरी x टू पावर x मत दीजिए, कोई दूसरा दीजिए, 3 पावर x प्लस x टू पावर x, ठीक है। फाइंड करने के लिए कहते हैं dy बाय dx।
आपको y का मतलब दोनों के प्लस का dy/dx निकालना है, समझिएगा, दोनों के प्लस का आपको dy/dx निकालना है। तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना होगा, तो पहला जो फंक्शन है आपको u मानना होगा और दूसरा फंक्शन जो है उसको v मानना होगा, अलग अलग करना होगा, क्योंकि इसमें लॉग नहीं लगा सकते हैं। लॉग लगाएंगे तो आपका पावर नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि प्लस में वर्क नहीं करता है। अब चलिए दोनों को सेपरेट कर दिए। अब इसमें आप अपना लॉग लगाइए, चेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जी हाँ दोनों में लगाइए, ठीक है। लॉग u इक्वल टू लॉग 3⁻x, लॉग u इक्वल टू पावर आगे आएगा, अब आराम से आगे कर सकते हैं ना, ये तो फर्स्ट वाला फॉर्म हो गया, डी करे विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए लॉग u का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/u इंटू du/dx होगा ना बच्चों। और इसमें देखिए x एंड log 3 तो कांस्टेंट है, log 3 बाहर निकलेगा और x का dc 1 हो जाएगा। ये बताइए du/dx बराबर क्या हो गया, u इंटू log 3, ठीक। और u का मान क्या है, डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, अर्थात 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या निकल गया, 3x log 3, ठीक है। अब यहाँ चलिए इसको थोड़ा इधर आगे बढ़ा लें, v इक्वल टू x⁻x। बताइए इसमें भी आपको क्या करना होगा, अब लॉग लेनी होगी, दोनों को अलग अलग सेपरेट लॉग लेना है, एक साथ नहीं ले रहे हैं, है ना। log v बराबर log x⁻x, ठीक। log v बराबर पावर आगे आएगा x log x। देखिए log सेपरेट करने से पावर आया ना आगे, अगर सेपरेट नहीं करते log ले लेते तो पावर को नहीं आगे कर सकता था। डी करें विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या हो जाएगा, 1/v dv/dx होगा ना। अब चलिए x और log x ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल होगा, x को रखेंगे, किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, log x का, क्या होगा 1/x और प्लस log x को रखेंगे x का 1, x आपका कैंसिल, dv/dx बराबर v इंटू 1 प्लस log x, ठीक। v का मान रख सकते हैं x⁻x 1 प्लस log x। देखिए आपका दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन आ चुका है, 3x का डिफ्रेंसिएशन भी आ गया है, 3x log 3 और x⁻x का भी डिफ्रेंसिएशन आ गया है, लेकिन आपको तो y का डिफ्रेंसिएशन करना है। अब चलिए तीसरा हम लोग अब ये काम करेंगे कि दोनों को कंबाइन करने का काम, y बराबर प्रॉब्लम लीजिए, आपका 3x प्लस x⁻x है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपने इसको क्या माना है बताइए, u माना था, इसको क्या माना था, v माना था, बस अब इसका dc करना है आपको। चलिए करते हैं, dy/dx ये क्या हो जाएगा, u का dc प्लस v का dc होगा ना। अब दोनों आप अलग अलग निकाल चुके हो तो दोनों का मान यहाँ रख देना है, du/dx का मान 3x log 3 और dv/dx का मान क्या निकाले हैं, देखिए x⁻x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। कोई परेशानी है ना, चलिए समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है बात समझ में, ठीक है। 3x log 3 प्लस x⁻x 1 प्लस log x, ये हो गया आपका दोनों का कंबाइंड का डीसी। अर्थात क्या किया आपने, दोनों को अलग अलग किया और उसके बाद दोनों को फिर कंबाइंड कर दिया, प्लस एंड माइनस, बस इस तरह से करना है। चलिए नोट कर लें। आइए और एक प्रॉब्लम बनाए, बहुत मज़ेदार है यह आपका टॉपिक, है ना। चलिए आइए, इफ y बराबर मान लीजिए कि 10x पे पावर x प्लस x पे पावर 10x, ठीक है। और आपको फाइंड करना है dy/dx, क्या फाइंड करना है, dy/dx। अब देखिए यहाँ आपका दो फंक्शन है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, लेकिन कोई क्या दोनों एक फंक्शन है, नहीं, यहाँ बेस में 10x है, यहाँ बेस में x है, ठीक है। अब इसका डीसी करना है कंबाइंड का, y का डीसी करना है, तो आपको पहले तो आपको अलग अलग करना होगा,
इसको अलग और इसको अलग। चलिए एक मानते हैं u बराबर 10x पे पावर x, ठीक, और दूसरा मानते हैं v इक्वल टू x पे पावर 10x। दोनों को सेपरेट कर दिए। अब log लीजिए, log u बराबर, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहला काम है log 10x पे पावर x, ठीक है, log u बराबर पावर आगे आएगा x log 10x, ठीक है। अब DC कीजिए, DC विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए log u का क्या हो जाएगा, 1/u du/dx होगा ना बच्चों। अच्छा चलिए ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल, एक x है एक log 10x है, x को रखेंगे log 10x का, बताइए log 10x का 1/10x हो जाएगा, क्योंकि log x का 1/x होता है, x समझिए 10x को। अब फिर 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा चेन रूल के आधार पर, ठीक है। अब चलिए log 10x का हो गया DC, और फिर log 10x को रखिए और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 होगा। बताइए du/dx बराबर u, इधर आ जाएगा x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 10x प्लस log 10x हो गया। अब आप u का मान डाल दें, u का मान कितना है 10x पे पावर x इंटू x sec स्क्वायर x, और 1/10x cot x भी कह सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट का आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब सेकेंड पार्ट आइए, चलिए सेकेंड पार्ट क्या है, v इक्वल टू x पे पावर 10x है, ठीक है। इसमें भी आपको इजी वे में कर सकते हैं। चलिए इसमें आपको क्या करना होगा, v बराबर x पे पावर 10x का DC करना है, यही ना। log लें, log v बराबर log x टू पावर 10x, log v बराबर 10x आगे आएगा और इंटू log x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, चलिए DC करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए 1/v dv/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए u इंटू v, 10x को रखेंगे, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, अब प्लस log x को रखेंगे, 10x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। बताइए dv/dx इक्वल टू v इंटू 10x/x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। देखिए अब v का मान रख देंगे x टू पावर 10x, कितना सिंपल है बच्चों। लेकिन यह इस पैटर्न का प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में भी आता है बच्चों, इसलिए खूब प्रैक्टिस करें और बिल्कुल इजी है। चलिए सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब जो है हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं DC। अब y बराबर आपका क्या सब फंक्शन था, एक को आपने u माना था, दूसरे को आपने v माना था। अब DC करें dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। और du/dx भी निकाले हुए हैं और dv/dx भी निकाले हुए हैं, दोनों मान रख दीजिए। क्या निकाले हुए हैं बोलिए, 10x पे पावर x इंटू x sec स्क्वायर x cot x प्लस log 10x, ठीक है, एक पार्ट हुआ। प्लस फिर dv/dx क्या निकाले हुए हैं, x टू पावर 10x इंटू क्या होगा, देखिए 10x/x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। देखिए तो सही है, कोई परेशानी नहीं आई बात समझ में। देखिए du/dx का मान रखे और dv/dx का मान रखे, बस दोनों मान रख दिए, काम हो गया बच्चों, है ना जी हाँ। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। चलिए नोट कर लें। आइए अब हम लोग का लास्ट फॉर्म बचा है बच्चों नंबर 4। इसमें क्या है, मैंने क्या बोला था, कम्प्लेक्स फॉर्म, कम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा, ठीक है। बस कम्प्लेक्स फंक्शन किसको समझेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन और पावर।
ई जब रहेगा तो आप डायरेक्ट लॉग लीजिए और डिफरेंशिएशन कर दें बच्चों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रॉब्लम एक बनाते हैं। आइए देखिए, जैसे कहें कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 1 पर होल स्क्वायर। अब फाइंड करना है dy बाय dx। देखिए इसमें क्या लग रहा है, आपका कई फंक्शन है, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में। देखिए एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन है रूट अंडर 4x प्लस 3, तीसरा फंक्शन है 3x प्लस 1 पर होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई है, पावर है, डिवीजन है, तो निश्चित इसमें लॉग लेके आसानी से बना सकते हैं। गिवन है y बराबर एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 1 पर होल स्क्वायर। चलिए लॉग लेते हैं। लॉग लिए, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 1 पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए, लॉग से पहले तोड़ेंगे इसको। लॉग a बाई बी, लॉग a बाई बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग बी। ठीक है, हो गया। अब चलिए फिर और एक्सपेंड करना है। लॉग a इंटू बी, इस दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट रूल से हटाना होगा। लॉग a प्लस लॉग बी, बोलिए हट गया। पहले डिवीजन रूल लगाए, तब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए। अब चलिए पावर के लिए रूल लगाए। लॉग y इक्वल टू, ये जो पावर 2 है आगे आ जाएगा 2 लॉग x। इसमें कितना पावर है, रूट है, तो पावर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में क्या लिखा जाता है, रूट को 1/2, और ये पावर 2 आगे आ जाएगा। अब आप आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए अब डीसी करें, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और आराम से अब डीसी कर सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू, बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1/2। बताइए log 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1/4x प्लस 3, और फिर 4x प्लस 3 का करेंगे 4x का 1, 3 का 0। ठीक है, चेन रूल से। माइनस 2, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/3x प्लस 1, और फिर आपको 3 रखेंगे x का 1, 1 का 0। ठीक है, बताइए क्या हो गया 2/x, 2 सा कैंसिल हो जाएगा तो 2/4x प्लस 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 3 सा 6/3x प्लस 1। ये देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, समझ रहे हैं। जहाँ ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये कहने का सेंस है कि इसमें लॉग लगाइए, जिससे आपका इजी रूप में फंक्शन हो जाएगा और तब आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों चारों फॉर्म आपका हो गया बच्चों, है ना, इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आज का क्लास इतना ही, मतलब इस चारों फॉर्म पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बेहतर फॉर्म है और मैंने आपको टेक्निक बताया, इस टेक्निक के आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।